हेलो बच्चों, आप सबों का एक्शन साइंस सर्किट में तहे दिल से स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता होगा, जो अपना लोग बेसिक फिजिक्स पढ़ रहे थे, वो भी 12th का, तो उसमें हमने आपको VCR के बारे में चर्चा किए थे। बताए थे जिंदगी के 2 बूंद पिलाता है बचपने में, कभी दिक्कत नहीं होता है। हम बोले थे फिजिक्स के 3 बूंद डालेंगे, VCR। सोचा समझे कि नो सर ना आए, समझ गए होंगे, अच्छी बात। तो हमने आपको कैलकुलस में 2 पार्ट पढ़ाए थे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन भी अच्छा समझा दिए, और जितना जरूरी था, ख़त्म तो नहीं बोलेंगे, जितना जरूरी था आपको, और इंटीग्रेशन के जितना पार्ट जो था बता दिए। और आज उसी में इंटीग्रेशन का ही एक पार्ट है, त्रिकोणमितीय फलन का समाकलन, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए, पोर्शन तो मैथ का है, लेकिन फिजिक्स आप तभी समझ पाओगे जब आपको मैथ का कुछ पोर्शन सही रहेगा। जितना जरूरत होगा हम बोलेंगे यहाँ पे। तो त्रिकोणमितीय फलन का जो समाकलन है कैसे करेंगे, कैसे होता है, ध्यान दीजिए। क्योंकि नाम में है त्रिकोणमितीय फलन, तो त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, यही सब होते हैं। तो फिजिक्स में ज़्यादातर यूज जो होगा आपको साइन और कोस होगा ज़्यादातर। तो हम आपको साइन कोस के बारे में ही बताएंगे, जी जो यूज होगा वही बताएंगे, हम फालतू नहीं बताएंगे। झूठे के देखा को बातें मोड़ के फीस को भी भाई, वो सब भवन होता, वो सब कॉपी में रखल रहेगा। हम सब यही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, और रोज देखेंगे टन कर रहा है नहीं कर रहा, रोज ना पे एक इंच बढ़ा के नहीं बढ़ा। बात समझ गए होंगे, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर है साइन सम पाए और साइन विषम पाए। तो आप ये चीज याद कर लीजिए, साइन सम पाए, साइन विषम पाए, जब भी होगा उसका वैल्यू 0 होगा। अब सर क्या ही पाए वो लिख दिए हैं, तो ध्यान दीजिए। कौन को डिग्री में मापते हैं, एक रेडियन में मापते हैं। रेडियन में मापते हैं ना, तब पाए लेके चलते हैं कौन को। तो पाए का जो वैल्यू होता है ना, पाए बराबर होता है 180 डिग्री। आप यहाँ 180 भी दे सकते हैं, लेकिन उतना नहीं, शॉर्ट में चलिए, समझ गए ना, कि जमाना महंगाई कितना के लिख के बर्बाद करेगा। हमको समझा देते हैं। आप सीधा इतने समझिए, साइन सम पाए रहे या साइन विषम पाए रहे, तो दोनों को वैल्यू आप 0 दीजिएगा। क्या दीजिएगा? दोनों को 0 दीजिएगा। जैसे हम देख लीजिए, साइन पाए दे 0, साइन 2 पाए 0, साइन 3 पाए 0, साइन 4 पाए 0, कुछ हो देगा तो अपन सब वही है, तो 0 है, कुछ भी दे दो। हाय लकबैन, बातिया नहीं समझ रहे तुम लोग, समझा नहीं समझा, तो वही बात है, ध्यान दीजिए। साइन सम पाए हो, विषम पाए हो, कुछ भी दीजिएगा वो 0 हो जाएगा। साइन 6 पाए देंगे, साइन 0 देंगे, वो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। बात समझो। आप उसी तरह यहाँ पर कॉस सम पाए और कॉस विषम पाए, इसमें थोड़ा चेंजिंग होंगे। तो कॉस सम पाए 1 होता है, कॉस विषम पाए -1 होता है। आप ध्यान दीजिए, अगर आपको कॉस के अधिकतम वैल्यू पूछेगा तो 1 चलिए, 1 से कभी ऊपर नहीं होगा, आप कोई वैल्यू निकाल लीजिए। और कॉस विषम पाए मिनिमम हुआ, न्यूनतम सबसे कम मान हुआ, इससे कम नहीं हो सकता है। तो कॉस सम पाए 1 और कॉस विषम पाए -1, जैसे हम दे दिए। कॉस सम पाए में देख लीजिए, कॉस 2 पाए, कॉस 4 पाए, कॉस 6 पाए, कुछ भी चलेगा तो आपको 1 ही आएगा, समझ गए ना। उसके बाद कॉस विषम पाए है -1, तो कॉस पाए दीजिए, कॉस 3 पाए दीजिए, कॉस 5 पाए दीजिए, सब क्या होगा? -1। समझ गए होंगे। इसका यूज मालूम कब होगा। अब इसी को यूज करने के लिए 2 फार्मूला आपको देते हैं, जो साइन थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। तो आपको साइन थीटा का, यानी कि साइन का जब आपको इंटीग्रेशन पूछेगा, तो साइन का इंटीग्रेशन आप बोलिएगा माइनस कॉस थीटा। और चूंकि यहाँ जो इंटीग्रेशन लगल है, ये डिफिनिट है कि अनडिफिनिट जी? तो ये अनडिफिनिट है, कुछ है नहीं ना का पढ़िया पर, ये अनडिफिनिट है, तो अनडिफिनिट बोले सी लगाते हैं। तो जब भी बोलेंगे साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस थीटा और सी लगाते हैं। बात समझ गए। फिर यहाँ पर कॉस थीटा डी थीटा देंगे, तो कॉस का ऑटोमेटिक साइन होगा, और चूंकि ये कौन सी है? लिमिट है, तो कौन से इंटीग्रेशन है? डिफिनिट अनडिफिनिट है, अनडिफिनिट है, सी लगाते। ये 2 फार्मूला पहले हम सवाल चलते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। लेकिन ये बताने से पहले कुछ वैल्यू हम लिख दिया, आप 10वां में पढ़े होंगे, और आगे भी है 180, 260, ये सब का वैल्यू भी आता है मैथ में, बचता हमको जरूरत है बता दिए हैं। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90, साइन कोस का ही हमको काम है, तो इसलिए साइन कोस को हम खाली दिए हैं। बात समझ गए, इस सब आदमी याद कर लीजिएगा। उसके बाद पहला सवाल हम आपको दे रहे हैं, जो ध्यान दीजिए,
साइन थीटा डी थीटा, और यहाँ पर हम लिमिट लगा दिए, ऊपर तो अपर नीचा तो लोअर। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको बोलेंगे साइन थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो साइन था कि माइनस कोस्टा, तो माइनस कोस्टा दे दी। और डॉक्टर किसका है, थीटा के, तो इलाज थीटे के नहीं है, तो छे साइन थीटा। तो आराम से साइन थीटा को पहले सेपरेट रूम देंगे, अकर टोपी और जूता वहाँ लगा दी। अब देखिए यहाँ बच्चा को समझने में भारी समस्या होती है, कुछ नहीं करना है, देख लीजिए, माइनस है तो माइनस दिए, कॉस्ट है तो कॉस्ट दिए, कॉस है तो कॉस दिए, ई थीटा को हटा करके ई पाई यहाँ दे देना है, बात समझ होंगे। फिर यहाँ माइनस दिए, फिर कॉस तो कॉस, ई जीरो जो है ना, ई जीरो को वहाँ के दे दिए, बात समझ गए। अभी तुरंत बताए हैं कॉस विषम पाए, देखिए कॉस विषम पाए क्या होता है वैल्यू, -1, तो -1 दे दिए। उसके बाद क्या है, कॉस सम पाए, तो कॉस सम पाए वैल्यू कितना होता है, 1 दे दिए, बात समझ होंगे। तो माइनस तो माइनस, अब -1 -1 कितना होगा 2, तब माइनस माइनस प्लस 2 आंसर हो गया, बात समझ गए होंगे। ये बतिया क्लियर नहीं हुआ, हो गया होगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, नेक्स्ट सवाल एक यहाँ पर हम दिए हैं 3 पाई, मतलब इंटीग्रेशन दिए हैं, अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है, साइन थीटा डी थीटा है। तो आप ही बताइए यहाँ पर साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा, तो देखिए माइनस कॉस होता है, तो यहाँ दे दिए माइनस कॉस थीटा। और चूँकि डॉक्टर थीटा का है तो इलाज थीटे करेंगे, तो साइन थीटा का कॉस थीटा का आराम से सेपरेट रूम दिए, अकर टोपी अकर जूता जाके लटका दिए, मतलब इतना नंबर के टोपी है, इतना नंबर के जूता है। देखिए तो माइनस क्या बोले, थीटा का हटा 3 पाई देंगे, माइनस बोले तो माइनस देना ही है, और कॉस तक कॉस थीटा से 2 पाई, तो अभी बताए थे माइनस, माइनस बताए थे कॉस विषम पाई, तो कॉस विषम पाई कितना था -1, तो -1 दी, माइनस है तो माइनस, कॉस सम पाई वैल्यू कितना होता है जी, कॉस सम पाई वैल्यू 1, तो 1 दिए, 1 दिए। देखिए माइनस है तो माइनस, -1 -2 माइनस प्लस 2 आंसर हो गया, क्लियर। उसके बाद ध्यान दीजिए, पाई है यहाँ पर और जीरो है, तो यहाँ पर देख लीजिए कॉस थीटा डी थीटा है, तो आप ही बताइए कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर साइन थीटा दे दिए, और इसका अपर लिमिट और लोअर मतलब टोपी और जूता जाकर लगा दिए। तो आप ध्यान दीजिए, साइन है तो साइन देंगे, थीटा स्थान पर पाए तो पाए देंगे, माइनस साइन है, जीरो है तो जीरो देंगे, साइन सम पाए हो साइन विषम पाए, सब का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, बात समझ गए। इतना बात साथ में लिखिए, एक सवाल और बच गया है, तो एक सवाल और देख लीजिए, थीटा 2 है और थीटा 1 है। तो ध्यान दीजिए, ये फिजिक्स में आपको ये चीज़ यूज होगा। तो सबसे पहले देखिए, डॉक्टर थीटा का है तो इलाज भी तो थीटे के न होगा, लेकिन ओकरा साथे में आदमी चल गया है, वो भी थिएटर, ऑपरेशन थिएटर में घुस गया है, तो अपने साइड हो जाओ और साइड कर दिया, आराम से सेपरेट रूम में रह गया, अकर टोपी के और जूता को वहाँ लगा दी। आपको पता है साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, कॉस, तो कॉस साइन बेचारा इलाज भे के निकल रहे, कॉस बन रही है, तो आराम से अकरा लगा दिए, सेपरेट रूम दे दिए, अकर जूता टोपी लगा के, पी तो पी, माइनस तो माइनस, कॉस है तो कॉस, थीटा स्थान थीटा 1 देंगे, माइनस कॉस थीटा 1, ई थीटा 2 दिए, थीटा 1 दिए, समझ गए। तो पी दिए, क्या किए हम, ई माइनस से गुना करेंगे तो माइनस से माइनस प्लस, तो प्लस हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस दे करके इतना आंसर हो गया। इतना स्वाद में लिखिए, इसके आगे क्वेश्चन कुछ है हम आपको बताते हैं, इतना लिखिए, चलिए लिख लीजिए स्वाद में। चलिए त्रिकोणमितीय फलन का जो समाकलन हम लोग पढ़ रहे थे, उसी में तभी तो दो फार्मूला आप सवाल दिए थे, और 2 फार्मूला हम फिर लेकर आए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर है इंटीग्रेशन साइन एन थीटा डी थीटा, ध्यान दीजिए, तो साइन एन थीटा डी थीटा। अब एक बात बताइए, हम साइन थीटा तो समझे, डी थीटा लेकिन एन कहाँ से आ गया, साइन एन थीटा डी थीटा है, तो कुछ नहीं कि ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको अगर हम साइन का इंटीग्रेशन बोलेंगे तो माइनस कॉस्ट एन थीटा बोल दीजिएगा, अब बट्टे में एन कैसे आ गया, ध्यान दीजिए, ये समझिएगा साइन के गोदी में एन है, कहाँ पर है, गोदी में, जखनी देखिएगा एन गोदी में है, ठीक है, फेंकेंगे भी लोकेंगे भी, फेंकेंगे भी लोकेंगे भी, तो वही वाला बतिया देखिए, ये गोदिये में साइन है जी, मतलब साइन के गोदिये में एन है। नहीं बच्चा माता गोदी में दूध पीते रहता है, तो जब बड़े हो जाते फिर फेंकता है, फिर लोग फिर फेंक के फिर लोगता है, तो वही वाला बात यहाँ पर है। देखिए साइन है, समझ गए ना, एन है,
थीटा डी थीटा है तो साइन थीटा के साइन एन थीटा का जो है इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस्ट एन। गोदी में है लेकिन फेंक भी दिए तो फेंकेंगे भी लोकेंगे भी, याद हो गया। चूंकि यह डिफरेंट इंटीग्रेशन अनडिफरेंट है भैया, अनडिफरेंट है, इसी लगा दिए, सी लगा दिए। सेम वही बात यहाँ भी किए, कॉस एन थीटा डी थीटा तो कॉस का क्या होता है साइन होता है, फिर गोदी में एन है तो फेंकेंगे भी लोकेंगे भी। इसी पर हम सवाल दिए। एक सवाल हम देखिए यहाँ दिखाए, कॉस 3 थीटा डी थीटा है तो देखिए कॉस का क्या होता है साइन, अभी तो देखो साइन होता है। यहाँ एन था तो एन दिए, यहाँ 3 है तो 3 है, थीटा दे दिए। अच्छा गोदी में 3 था 3 को फेंक भी दिए। क्लियर, फेंकेंगे भी लोकेंगे भी। तो फिर यहाँ देखिए ये तो था अनडिफिनिट, अब था डिफिनिट में भी दिए। तो यहाँ पाई है और 0 है तो कॉस 2 थीटा डी थीटा, तो यहाँ पर 2 गोदी में है तो कॉस का क्या होता है साइन थीटा। ध्यान दीजिए डॉक्टर थीटा का है तो इलाज थीटा का ही होगा। तो कॉस थीटा की इलाज करेंगे तो कॉस थीटा की इलाज करेंगे तो जो ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा साइन थीटा। और चूँकि 2 है तो 2 दिए तो साइन 2 थीटा, अकरा सेपरेट रूम दिए, फिर सब वही कहानी है दे करके। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा दिक्कत होगा आपको समझने में। साइन है तो साइन दिए, 2 है तो 2 देंगे, लेकिन ये थीटा जो है ना थीटा की जगह पे पाई दीजिएगा, ठीक। माइनस फिर साइन है तो साइन दीजिए, 2 है तो 2 और थीटा स्थान में 0 दीजिएगा। देखिए साइन सम पाए और साइन भी सम पाए, कुछ होगा सब वैल्यू 0 ही होता है, भाग देंगे 2 से 0 हुआ। क्लियर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पर हम दिए हैं, सेम वही सवाल है, साइन 2 थीटा और डी थीटा है। ध्यान दीजिए साइन 2 थीटा डी थीटा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए तो साइन 2 थीटा है, यहाँ कॉस था यहाँ साइन है। तो देखिए तो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है बताया माइनस कॉस बताए हैं। तो देख लीजिए तो कॉस दिए, कॉस थीटा डी थीटा, जो कि माइनस है यहाँ तो माइनस लगा दिए, अकर टोपी और जूता दे दिए। अब गोदी में रहेगा तो फेंक भी देंगे लोक भी लेंगे। तो ध्यान दीजिए माइनस है तो माइनस, कॉस है तो कॉस, 2 है तो 2 और थीटा स्थान पर पाई देंगे माइनस। फिर यहाँ कॉस है तो कॉस 2 तो 2 थीटा स्थान क्या देगा 0 देगा, ठीक। गुना करके 0 हो जाएगा। तो कॉस सम पाई का वैल्यू बाबू 1 होता है, कॉस सम पाई है तो उसका वैल्यू 1 ही देंगे, माइनस है तो माइनस। देखिए तो गुना करेंगे तो -1 और माइनस माइनस प्लस कट के 0 ही हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो कट के 0 0 भाग देंगे, फिर 0 ही, मतलब 0 में 2 भाग देंगे 0 हो, समझ गए। अब लास्ट सवाल है यहाँ पर देखिए, उसके बाद आपका त्रिकोणमितीय फलन खत्म हो जाएगा। तब कुछ ग्रीक अल्फाबेटिक लेटर है वो हम बताएंगे, तब आपका चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो अब की बार हम क्या किए हैं, इंटीग्रेशन लगाए हैं 0 से हाफ दिए, में t/2 दिए हैं। और साइन 2π/t 2π/t या t dt। तो आप देखिए डॉक्टर टी का है तो इलाज टी के ही होगा, लेकिन आप गोदी में क्या है 2π तो आप गोदी से निकाल देंगे, गोदी से फेंक देंगे। तो ध्यान दीजिए तो साइन का क्या होता है कॉस, लेकिन माइनस होता है तो माइनस। ये पूरा को क्या कि यहाँ से यहाँ तक सेपरेट रूम दिए, अकर टोपी और जूता पहुँचा दिए। देखेंगे गोदी में फेंक भी देंगे तो फेंक दिए, और लोग भी लेंगे इसको फेंक दिए, नीचा आ गया। अब नीचा जो आ गया तो माइनस तो माइनस, देखिए कॉस है तो कॉस पूरा रहेगा, 2π/t है तो 2π/t भी रहेगा, लेकिन ये t के स्थान पर t/2 देंगे तो t/2 दिए, ठीक। माइनस कॉस है तो कॉस देंगे, 2π/t तो 2π/t देंगे और t के स्थान पर 0 देंगे, बट टाइम जो है सेम दे दिए। क्लियर। देखिए t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ बचेगा माइनस कॉस पाए, पाए तो पाए और माइनस कॉस, ये पूरे गुना होगा 0 हो जाएगा, बट टाइम ही है तो सेम दे दिए। ये देने के बाद जो है देख लीजिए यहाँ माइनस है तो माइनस, और कॉस सम पाए विषम पाए है ना, तो कॉस विषम पाए बोल क्या तो -1, और सम पाए है तो -1 दे दिए। तो ये कितना हो जाएगा -1 मतलब माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो -1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 2π/t। ये t लटकल है ऊपर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर भेजेंगे तो 2π और नीचा में क्या है 2π। तो फिर देखिए ये t ऊपर हो गया तो 2t/2π, तो 2 से 2 कट गया t/π। तो इतना करने के बाद इस चीज़ को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और इसमें कोई भी आपको समस्याएं होगी दिक्कत होगी तो आप हमको कमेंट कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा, समझ गए। इतने के बाद इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। ओके, धन्यवाद।